हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में अगर आप सभी बच्चों का माइनर पेपर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है तो आप सभी बच्चों के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो टॉपिक अभी हम आपको बताने वाले उस टॉपिक से अगर सवाल दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, तो जो सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा वो सवाल आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी बच्चों को। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा आप सभी बच्चों को। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को माइनर 1 है, ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में चलेगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 के बाद आपको अपना माइनर पेपर चेंज करना पड़ता है, इसलिए सेमेस्टर 2 में नया माइनर पेपर आपको पढ़ना पड़ता है, जिसमें अगर आपके सिलेबस में यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन में ये सब टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसमें प्रोडक्शन फैसिलिटी का पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हो गया हमारे पास, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई हो गया, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यूनिट 3 जो हमारे पास है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपसे बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ और लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहाँ पर रिटर्न्स टू स्केल, आइसोक्यूएंट एनालिसिस। और यूनिट 4 जो आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये आपको पढ़ना दिया हुआ है। तो आपसे बच्चों यहाँ से जो सवाल पूछा जाएगा, चलिए आइए आपको बताते हैं कि यहाँ से कौन कौन से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहले ही आपसे बच्चों यहाँ देख सकते हैं यूजी माइनर 1A इकोनॉमिक्स, यहाँ ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर दोनों चलने वाला है। 2024 का ये पेपर है, फुल मार्क्स 75 का है। टाइम आपको 3 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। पहले ग्रुप ए जो रहेगा उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपसे ही बच्चों को 5 MCQ मिलेगा यहाँ पर, या फिर 5 वन लाइनर का सवाल मिलेगा, और 10 नंबर का जो सवाल बच जा रहा है आपका वो 5-5 का दो बड़ा सवाल आएगा, यानी 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ग्रुप बी जो रहेगा उसमें क्या है, टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 6 का कोई 4 आपको बनाना याद रखिएगा, ये नहीं कि भाई सब बनाना है, कोई 6 में से कोई 4 बना दीजिएगा। आप सोचते हैं कि भाई ग्रुप ए का छोड़ देते हैं, ग्रुप बी बना देंगे, नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते। ग्रुप ए बनाना कंपलसरी है, जितना दिया उतना ही बनाना है। तो ग्रुप बी ए तो बनाना ही है, लेकिन ग्रुप बी में कोई 6 में से कोई 4 बनाइएगा। और ये पेपर मतलब ये जो ग्रुप बी सेक्शन बेसिक हमारे पास वो सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ नंबर दीजिए कितना नंबर आया हुआ है। और ग्रुप ए में यहाँ देखिए कुछ आपको वन लाइनर सवाल पूछा गया, जिसमें पहला पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी, संख्यात्मक उपयोगिता क्या है, और ये 1 मार्क्स का सवाल है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है ये बताना है। सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य क्या समझाइए। अगला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या है। फिर अगला सवाल है फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो ई है हमें बताना है कि इंडिफरेंस कर्व आर कॉम्प्लेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज, देखिए जो तटस्थता वक्र है वो मूल बिंदु की ओर झुकी हुई होती है, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। और ये टोटल आपको 5 नंबर देके जाएंगे, क्योंकि 5 वन लाइनर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है हमारे पास, यहाँ पर ये सवाल 5-5 नंबर का है, तो तकरीबन आपको 1 से 1.5 पन्ना इसका आंसर लिखना पड़ेगा, तो ही आपसे बच्चों को यहाँ 1-5 नंबर मिल पाएगा। तो इनडिफरेंस कब यानी तटस्थता वक्र के बारे में बताना है, और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग तथा पूर्ति का जो नियम है वो उसके भी व्याख्या करनी है। और इस प्रकार आपसे बच्चों को ग्रुप ए कंप्लीट होता है। ग्रुप ए के जो सवाल थे वो हमने आपको समझा दिए। अब आते चलिए ग्रुप बी में कि ग्रुप बी में कैसे सवाल आते हैं। तो ग्रुप बी में टोटल 6 क्वेश्चन है, कोई 6 में 4 बनाना है, और हर क्वेश्चन जो रहेगा 15 मार्क्स का रहने वाला है। और 15 मार्क्स में कम से कम आपको 3 से लेकर 4 पढ़ना है, 3.5 से लेकर 4 पढ़ना। ज्यादा जितना लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टू द पॉइंट रेलिवेंट लिखेगा तो कम से कम 3.5 से लेकर 4.5 पढ़ना है, 4 पढ़ना लिख दीजिएगा तो भी सही आपका, ठीक है। तो 4 नंबर पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की क्षेत्र में या क्षेत्र एवं प्रकृति का वर्णन करना है, जो कि 15 मार्क्स का सवाल आ रहा है। अगला है एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी परिवर्तनशील अनुपात के नियम की आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट, यानी जो सम उत्पाद वक्र होकर आता है हमारे पास उसके कौन कौन से गुण होते हैं ये बताने। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पर MC एंड AC, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ पर आपको बताना है AC के बीच डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और जिसे हम लोग ऐसी मतलब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास,
और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच में संबंध की व्याख्या करना है। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ रिटर्न टू स्कूल, पैमाने के प्रतिफल का कौन कौन सा स्तर होता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों का ग्रुप ए, ग्रुप बी और ये आंसर पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे के सारे खत्म होते हैं। आज तक उनको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।